इतना डोमिनेशन दिखेगा इस मैच में। थैंक यू दीपदास गुप्ता जी। डोमिनेशन जिस प्रकार भारतीय टीम खेल रही है, जो प्रैक्टिस गेम खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगर वैसी क्रिकेट खेली तो शायद 300 का आंकड़ा भी छू सकते हैं इस मुकाबले में। पर वो कहते ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। माना यूएसए की टीम उतनी क्रिकेट खेलती नहीं है, माना इंटरनेशनल क्रिकेट भी ज्यादा नहीं खेलती, लेकिन फिर भी जैसी विकेट है, जैसा ये ग्राउंड है, उस पर अपसेट तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत प्रदर्शन वो भी अच्छा करने को सोच रहे होंगे, क्योंकि यही एक टीम है भारतीय टीम जिसके खिलाफ अगर यूएसए अच्छा प्रदर्शन करती है तो परफॉर्मेंस करना ही होती है। लास्ट मोमेंट एंट्री हुई है, मैं कहूँगा ईशान किशन की बेहतरीन उनका सीजन रहा है डोमेस्टिक का। उसके बाद उन्हें मौका मिला, कमबैक किया उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, कमाल की बल्लेबाजी की। उम्मीद करता हूँ इस विश्व कप में भी वो वैसे ही बल्लेबाजी करेंगे। अभी तक पिछले सीरीज में 3 नंबर पे खेल रहे थे, अब ओपन जो अमूमन करते भी हैं इस फॉर्मेट में ईशान किशन, और पहली गेंद का भी सामने वही। दूसरी तरफ सौरभ नेत्रवालकर खेल तो यूएसए के लिए रहे, लेकिन ये उनका होम ग्राउंड भी है। तो वांकड़े मुंबई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज अलग है क्योंकि उनके सामने दो भारतीय बल्लेबाज तेज तर्रार और दोनों बाएं हाथ के। चलिए तैयार हैं सब, शुरुआत इस जर्नी की। पहली गेंद सौरभ ईशान किशन को एक स्लिप है मौजूद, और यहाँ पे अकेला है लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। बढ़िया शुरुआत, चौका था लेकिन फील्डिंग बहुत ही बढ़िया की और अपने दाईं ओर ढाई मारकर चौके को बचाया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और ये देखा अपने भारतीय टीम पहली गेंद पर तैयार रहती है। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक ले, वो तो शायद छक्के से शुरुआत करते हैं। ईशान किशन अगर पहली गेंद खेले तो वो भी देखते हैं कि पहली गेंद हम लोग चौका या छक्का लगाए। कमाल का बदलाव किया है ये, जब से रोहित शर्मा कप्तान बने हैं तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। वो अच्छी गेंद तेजी के साथ अंदर आई है। क्या थोड़ी सी ऊपर लगी है, क्या वहां पे साइड एज भी है? डेफिनेटली ऊपर, लेकिन गेंद ना पड़ के पिच पे पड़ के अंदर की तरफ आई है। हल्की सी मदद आपको मिलती है पहली अगर गेंदबाजी करें वानखेड़े स्टेडियम में, आप पता नहीं कि गेंदबाज आपको मदद मिलती है। सौरभ नेत्रवालकर उस तरीके का गेंदबाज है। ये गेंद पहली गेंद बाहर गई थी, स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल, वो पड़ के गेंद अंदर की तरफ आ गई। इंतजार कर रहे थे ईशान किशन की गेंद बाहर जाएगी। ये बढ़िया गेंदबाजी है, अच्छा गेंदबाज है ये। पिछली बार जब मिला था हमारे सामने जब आया था दोनों ही ओपनर को आउट किया था, रोहित शर्मा विराट कोहली को। ये भी अच्छी गेंद, जब पहली गेंद स्विंग उसके चलते पिछली 2 गेंदें जो है थोड़ा सा ज्यादा स्विंग की तरफ किशन की सोच रही है, जहाँ की एंगल के साथ अंदर ही आया गेंद। दोनों गेंदों पे भाग्यशाली रहे, मैं कहूँगा पड़ के जैसे अंदर आया है। दोनों पर हाइट भी, एक बार बल्ले पर लगी, एक बार पैड पर लगी। ये भारतीय टीम अभिषेक, किशन, तिलक, सूर्य कुमार, रिंकू, हार्दिक, दुबे, अक्षर, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है भारतीय टीम की। दीपदास गुप्ता के खास ऑलराउंडर रशीद राणा मिसिंग है, वरना वो होते तो एक और अक्षर के बाद 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी हो। इस बार थोड़ा आगे आए और जैसी बल्लेबाजी, जैसी विकेट है, शायद मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी, शायद उससे थोड़ी सी अलग विकेट है। हार्ड है, थोड़ी घास है, थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। कोई हर्ज नहीं एक आधा और रोकने में, देखने में। यूएसए की टीम में काफी सारे विकल्प हैं गेंदबाजी में, खास करके, और शायद इस वेन्यू पे आपको चाहिए भी विकल्प। या बिल्कुल अली खान पे नजर रखिएगा, लीग्स खेलते हैं अराउंड द वर्ल्ड, अच्छे यॉर्कर डालते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। हरमीत सिंह भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुंबई की तो खिलाड़ी थे। कमाल का ये शॉट, पहला स्कोरिंग शॉट और वो भी मैक्सिमम। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे बेहतरीन शॉट देखने को मिलेंगे मुझे क्रिकेट
ईशान किशन के बल्ले से आई थिंक 4 गेंदें हो गई होगी, तो ये तो तय था इस गेंद पर कुछ ना कुछ होगा, चौका छक्का। लेकिन जिस अंदाज में खेला है देखिए, छोटी नहीं ज्यादा, लेकिन लेफ्ट हैंडर सूर्य कुमार यादव नजर आए मुझे इस शॉट में, क्योंकि वो अक्सर ऐसा शॉट खेलते हैं सूर्य कुमार यादव, कमाल का शॉट। और विकेट इतनी बढ़िया है कि बल्ले पर लगी तो फिर सीमा रेखा के बाहर ही जाती है। वो अंदरूनी किनारा एक बार दोबारा बचे यहाँ पे 7 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के बाद। इन लड़कियों के लिए प्रोफेशनल अकेडमी कैसे शुरू करें? सबसे पहले अकेडमी को ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करिए। इससे आप ग्रांट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ग्रांट्स के लिए अली खान का T20 करियर। अभी तो थोड़ा सा खामोश जरूर रखा है, लेकिन एक कहा जा सकता है कि तूफान से पहले का थोड़ा सा सन्नाटा है। अभिषेक शर्मा पहली गेंद खेलने के लिए अब पहुंचे हैं स्ट्राइक पर और आवाज वानखेड़े स्टेडियम में ऑलरेडी वो टीवी लेवल सडनली बढ़ा है। टॉस जीत लिया है, फील्डिंग का फैसला कर लिया है और राइफल ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर आज के अंपायर। पीछे फील्डर थे और उन्होंने पकड़ लिया है कैच। अभिषेक शर्मा ने स्कोरर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। आज डेब्यू है इनका वर्ल्ड कप में और पहली गेंद ने गवाया है अपना विकेट। ये प्लानिंग करके आई है ऑस्ट्रेलिया के बाद हार्टलैंड, लेकिन सबसे बड़ी बात पावर प्ले में वहां पे फील्डर लगाया हुआ है डीप एक्स्ट्रा कवर में, वहां पे खेलना पसंद करते हैं अभिषेक शर्मा, उसी जगह पे फील्डर लगाया था इसी कैच के लिए। अली खान पहली गेंद पे अपने प्लान के मुताबिक ये विकेट निकाल के अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए यूएसए को मिली पहली विकेट, भारत की गिरी 8 पे पहली। पहला विश्व कप। तिलक वर्मा चोटिल थे, बड़ा सवालिया निशान था कि अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। 1100 से ऊपर रन इनके बल्ले से निकल चुके हैं। इस समय भारत के नंबर 3 पे आने वाले बल्लेबाज 1 2 3 तीनों लेफ्ट हैंडर्स, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अली खान। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अगर साथ में मिल जाए तो फिर सफलता अपने आप आ जाती है। खाता इनका भी अभी नहीं खुला। थोड़ी किस्मत भी चाहिए, प्लानिंग एग्जीक्यूशन के साथ साथ थोड़ी किस्मत भी चाहिए। यही अगर बल्ले पर बढ़िया लगी होती है अभिषेक शर्मा के, फील्डर होते हुए भी छक्का हो जाता वहां पर, लेकिन किस्मत थी अली खान के साथ, सीधा फील्डर के हाथ में गई और कैच आउट। बहुत बार देखा हमने पहली गेंद पर आउट होते हुए अभिषेक शर्मा को, थर्ड मैन पे, डीप पॉइंट पे, डीप स्क्वायर लेग पे, शायद मुझे मालूम था फील्डर वहां खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने आप को पैक किया वहां पर मारने के लिए। ये दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंट प्लेयर है अभिषेक का शर्मा। न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी ऐसी रही थी एक्चुअली, या तो बहुत सारे छक्के या फिर शून्य पर बाहर। और राइफल के साथ रॉडनी टका, 2 आज ऑफिशिएटिंग अंपायर्स, और 2 धारी तलवार ही है ना इरफान और वीरू। जब आप हवा में मारते हैं, पहली गेंद से मारते हैं, बहुत बार तो आपकी चल पड़ती है, लेकिन कभी कभी तो सामने वाला भी आपको आउट करने में समर्थ होगा ना। बिल्कुल वैसा ही हुआ ना आज, अगर जिस तरह से अली ने अपने प्लान के मुताबिक गेंदबाजी की, पहली जो गेंद थी उसमें प्रॉपर वेट था क्योंकि फील्ड उस हिसाब से थी, उसके बाद दोनों गेंदें स्टंप के पास, क्योंकि प्लानिंग अब अलग है तिलक के लिए। देखा ये बाउंसर
हर गेंद इस ओवर में जो डाली गई है वो 140, 142, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। नजर तो हमने लगा दी, भारत टॉस हारा और कहा कि बल्लेबाजी आज तो 300 पार, ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग, लेकिन ये विकेट पर लगता नहीं कि वो 300 पार का आंकड़ा, 170-80 भी बने तो भी बेहतर होगा। तो कुछ थोड़ा पहले नई गेंद पर जरूर हो रहा है यहाँ, उसको थोड़ी इज्जत देनी होगी। कहते हैं ना, अच्छी गेंद को इज्जत देनी होगी, चाहे गेंदबाज कोई भी हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। अगर वो अच्छी जगह गिरती है तो फिर उस गेंद को इज्जत देनी पड़ेगी, बल्लेबाज कोई भी हो। एक के साथ ओवर की समाप्ति 9 पर 1। सिर्फ 15 दिन बचे हैं, प्रेशर में अभी भी लाइन बिगड़ जाती है। सेलेक्टर्स आगे देखते क्या है? सेलेक्टर्स देखते हैं कंसिस्टेंसी, सेम लाइन और लेवल फोकस करो और एक्यूरेसी ट्रैक करो, कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। टर्फिक वर्मा, नेत्र खोल लीजिए आप, नेत्रवलकर को स्टैंड भेज दिया गया है। तिलक वर्मा हैज अराइव्ड। चोट का कोई नामो निशान नहीं यहाँ पे तिलक वर्मा की तरफ से। ये अभी आए, अभी तो आए, फिर चहलकदमी। अच्छी गेंदबाजी है लेकिन उसके सामने तगड़ी बेबाक बल्लेबाजी है तिलक वर्मा की। ये जो अंदाज है भारतीय टीम का खेलने का, विकेट गिरने के बाद भी बदलेगा नहीं, ये स्टेटमेंट देते हुए तिलक वर्मा। सौरभ नेत्रवालकर लेंथ तो अच्छी डाली थी लेकिन रिजल्ट पूरे 6 रन। एक चीज अच्छी की है तिलक वर्मा ने कि गेंद जैसे हाथ से छूटी तभी कदमों का इस्तेमाल किया है। उन्हें मालूम था गेंद बाहर जा रही है, पहुंचे और सामने छक्का लगाया। जो पहला गेंद डाला था, वो जो शॉट लगाया था ईशान किशन ने, वो भी उन्होंने बाहर ही डाला था, आउटस्विंग हुआ था लेफ्टी के लिए, और ये भी वही ट्राई कर रहे थे। बड़ी जल्दी हो गए, तो मुझे लग रहा है विकेट कीपर को इन्होंने ऊपर बुला लिया। आप अगर अच्छी जगह डालोगे तो इस विकेट में बॉलर के लिए हेल्प है, लेकिन अगर खराब गेंद डालोगे तो बॉलर के लिए कोई हेल्प नहीं है। चौका, पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर चौका। हल्की सी गेंद अंदर की तरफ आई लेकिन तिलक वर्मा बहुत लेट खेले। जरूर एकदम बल्ले के बीचों बीच ही गेंद नहीं आई, लेग साइड पे ही वो फ्लिक करना चाहते थे, ज्यादा फाइन गई। 4 रन मिले तिलक वर्मा, एक छक्का एक चौका, 6 गेंदों में 11 रन। यूएसए ने जो गेंदबाजी अभी तक की है उसमें ऐसा लग रहा है ना कि इस पिच पे अभी तो प्लानिंग के हिसाब से गेंदबाजी अच्छी की है, लेकिन कितनी देर तक भारतीय बल्लेबाजों को खामोश रख पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली इस इंटेंट के साथ, जिस इंटेंट के साथ भारतीय टीम खेलती है। यहाँ पे भी जिस तरह से गेंद पकड़ी है सौरभ ने, ये वो क्रॉस सीम, स्क्रैम्बल सीम। हर बॉल पे फील्ड चेंज हुई है। पहली गेंद पे कूद के मारा तो कीपर ऊपर, फाइन लेग पे चौका लगा तो फाइन लेग पे फील्डर। कई बार वो बॉल फॉलो कप्तानी होती है ना। तिलक वर्मा का डीएनए, टेरिफिक वर्मा का डीएनए। T20 आई में 40 से ज्यादा की एवरेज और 140 के स्ट्राइक रेट वाले एकमात्र बल्लेबाज। T20 आई में बेस्ट एवरेज 49.3, लगातार 3 T20 इनिंग्स में शतक बनाने वाले इकलौते ये बैटर हैं। भारत का नंबर 3 का बल्लेबाज। कई बार तो सवाल आता होगा ना कि छक्का तो तिलक ने मारा था, तो ईशान के लिए कीपर के ऊपर रख लिया। मतलब डर सता रहा है आपको, छक्का किसी और ने मारा था। क्योंकि एक राह दिखा दी है ना तिलक वर्मा ने कि आप कदमों का इस्तेमाल करके मार सकते हो। शायद ईशान किशन के लिए इसलिए रखा कि वो भी शायद आगे बढ़कर ना मारे। बट मैंने कहा कि अगर अच्छी जगह गेंद गिरती है तो फिर बल्लेबाज कोई भी हो, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है गेंद को। खराब गेंद के लिए आप फील्ड सेट नहीं कर सकते। तो अभी तो शायद कोशिश यही कर रहे हैं सौरभ नेत्रवाल की, मैं जैसे तैसे करके बच के निकल जाऊं, क्योंकि पहली 2 गेंदों पर छक्का चौका लगता है तब आप विकेट के बारे में नहीं सोचते, तब आप सोचते हो कि और बस निकाल दूं मैं जैसे तैसे करके, अब चौका ना खाऊं या छक्का ना खाऊं। डॉट बॉल, बढ़िया गेंद। पहली बार है भारत के लिए कि 1, 2 और 3 तीनों लेफ्ट हैंडर्स। T20 में कहते हैं ना कि लेफ्ट इज राइट, तो हमने तो 3-3 भेज दिए शुरू में। हमारे टाइम में भी 1, 2, 3 राइट हैंडर ही होते थे। ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, उसकी बात कोई नहीं करता। नंबर 4 पे सूर्य कुमार, 5 पे रिंकू सिंह, फिर हार्दिक पांड्या। इस बैटिंग लाइनअप में अक्षर तक सिर्फ 2 ही राइट हैंडेड बैटर्स हैं। लोगों ने ये भी पूछ लिया था, सर कुछ कम नहीं हो गए राइटी?
क्योंकि कोई भी टीम ऑफ स्पिनर तो खिला नहीं रही है, तो सारे लेफ्ट आर्म और लेग स्पिनर होते हैं, तो ईजी हो जाता है लेफ्टी पिक करना। ऊपर से गई जिया, ऊपर से 4 रन और मिलेंगे चौके के साथ। तीसरा ओवर की समाप्ति 25 पर 1। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. मुझे लगता है शायद आकाश उनका एंड चेंज कराएंगे, क्योंकि सौरभ बड़े महंगे हुए हैं। और ये भी है ना, ये बराबर की मार पड़े ना, 2-2-2 फास्ट बॉलर तीनों 2-2 और फेंके। हाँ, पिछले ओवर में बहुत नेत्र सुख प्राप्ति हुई थी नेत्रवलकर के ओवर में। ये बल्ले के थोड़े अंदरूनी भाग पे जरूर लगी थी इरफान पर। सिर्फ 30 यार्ड का सर्कल ही टपाना है और ये तो बड़े आसानी से कर लेते हैं काम। और हमने देखा है वो अंदाज बदला है, स्ट्राइक रेट उनका 150 के करीब रहता है। पीछे फील्डर मौजूद है। वैसे जो यूएसए की टीम है ना, उसमें इंजीनियर काफ़ी हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ से गए हैं, तो इसलिए प्लानिंग तो भैया पक्की है। इन्होंने पीडीएफ वीडियो बना के रखे होंगे। आजकल तो वैसे भी एआई का ज़माना है। डेटा एनालिटिक्स भी बहुत है, डेटा को अच्छी तरह खंगाला है उन्होंने कि किसको कहाँ शायद गेंदबाजी करनी चाहिए। लेकिन क्रिकेट में यही तो है, आप जितनी मर्जी तैयारी करके आइए, बल्लेबाज के पास हर सवाल का जवाब होता है। खासकर जब भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं, वो भी भारत में ही। हो एक और बढ़िया शॉट, चौका मिलना चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, आज तिलक वर्मा जिस फॉर्म में है, जैसे खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से बाहर थे ही नहीं। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की सीरीज में कमबैक किया इन्होंने भी, इंजरी के बाद वापस आए हैं, और उसके बाद वहाँ पर भी बढ़िया बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड के खिलाफ, और साइड गेम में भी बढ़िया बल्लेबाजी की इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो देख कर ऐसा लग नहीं रहा कि काफ़ी टाइम से बाहर थे तिलक वर्मा। कोशिश तो भरसक की थी इसको रोकने की, तो ठीक है, आज शर्मा जी नहीं चले पर वर्मा जी चल रहे हैं। एज लॉन्ग एज बल्ले से रन निकल रहे हैं तो फिर भारत की सेहत अच्छी है। लेफ्ट हैंडर्स शार्कविक को बुलाया है, पहली 3 गेंदों में 5 उन्होंने दिए हैं। कीपर अभी भी ऊपर खड़ा है। पेस ज्यादा नहीं मिलेगी यहाँ पर, ये शायद प्लानिंग करके आए हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में अपनी भाषा में देखिए मैच। ये मैच आप भोजपुरी में गर्दा उड़ा सकते हैं, हरियाणवी में वही कती कसूता से हमारा वीरू भी वहाँ जाएगा, और बांग्ला में भी आप ये देख सकते हैं। सेटिंग्स में जाइए और अब मैच देखिए अपनी भाषा में। भाई हरियाणवी में अगर सुन नहीं था कत्ती डंडा काट देंगे। हरियाणवी ला लियो, जो मैं थोड़ी देर में पहुँच चला रहा हूँ बस हरियाणवी में। हरियाणवी का मज़ा ही अलग है। ऐसा लगता है ऐसा कि जैसे 2 कमेंटेटर लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन कर वो कमेंट्री रहे होते हैं। यहाँ पे एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। मिलिंद के हाथ से गेंद लग के गई, निकल वो बिस्ला के साथ में थोड़ी सी कर रहा था। इरफान ऐसा लगा मुझे कि लठ मार रहा है मेरे भाई। कहना नहीं सर, बड़ा मजा आएगा, करो तो सही आकाश भाई। मिलिंद कुमार जो डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते उन्हें पता होगा, 2018-19 में रणजी ट्रॉफी के हाईएस्ट स्कोरर थे। सिक्किम के लिए खेलते हुए 1000 से ज़्यादा रन बना दिए थे। मिसफील्ड की उन्होंने। लेकिन तिलक वर्मा, आकाश जिस अंदाज से खेल रहे, चोट से आने के बाद एक बात तो तय है कि जो सिक्योरिटी रहती है जहनी तौर पे बतौर बल्लेबाज, बतौर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, वो साफ साफ नज़र आ रही है। आते ही बेबाक अंदाज में खेलना, वो स्टेप आउट करके छक्का लगाना, एकदम से वो जो नंबर 3 स्पॉट ऑन किया है, इस साफ साफ नज़र आ रहा है कि जहनी तौर पे अभी तिलक वर्मा अपने करियर पे कहाँ पे खड़े हुए हैं। हाफ अ चांस पर झटक गया है। 4 के बाद भारत है 33 पर 1। बची है इस लॉन्ग सीरीज में। पावर प्ले में 13 में 30 पे पहुंच गए तिलक वर्मा। रन ऑफ बॉल ईशान किशन।
देखिए वानखेड़े जब मन में आता है तो यहाँ पे बड़े बड़े शॉट्स आते हैं, लेकिन थोड़ी सी ब्रीज चलती है, शाम को नई गेंद के साथ थोड़ी मदद मिलती है, अच्छे ठिकाने पे गेंदबाजी करनी पड़ती है। 33 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होमवर्क के साथ तैयार रहा है अली खान, जिनके नाम सफलता अभिषेक की शुरुआत ऊपर वाली लेंथ विडाउन को अंदेशा, यहाँ से सिंगल्स थोड़े उपलब्ध हुए हैं। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करते हैं हमारे 2007 के चैंपियन हरभजन सिंह का। पार्थिव पटेल भी साथ में जुड़ रहे हैं। ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद थी बजुबा, वहां पर चांस गए, सही जगह पहुंच गए थे, लेकिन जितनी ताकत से मारा था ये थोड़ा क्षतिग्रस्त तो किया शाकविक को। शुक्रिया जतिन, जी हाँ बिल्कुल, बहुत तेजी से मारा था ये शॉट उनकी तरफ और लगा भी है। और ये आप देख सकते हैं उत्साह, यहाँ पे पहला गेम है यूएस के सामने, भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है और लेकिन तारीफ के बाद ये कि यूएस तैयारी से आया है। जैसी एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी कि भारत उतरेगा और पहले 6 ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज से शुरुआत कर देगा, वैसे होने नहीं दी है। ये पिच के कुछ हाल आप देख सकते हैं, बढ़िया पिच रहती है बल्लेबाजी के लिए, पर लेकिन गेंदबाजी अब तक अच्छी हुई है। बाकी थोड़ी मदद तो रहती है यहाँ की परिस्थितियों में, विकेट में तेज और उछाल, शाम के समय थोड़ी हवा भी चलती हुई। स्लाइस और जीवनदान, बैकवर्ड पॉइंट एकदम सही ठिकाने में, एक और कैच उड़ता हुआ गया, लेकिन इस बार सफलता अली खान को नहीं मिलेगी। मौका था वहां पे, बिल्कुल मौका था वहां पे, यॉर्कर का प्रयास, बिल्कुल आगे वाली गेंद, थोड़ा राउंड आर्म एक्शन है, बिल्कुल हाथ का कैच तेजी से गया, छिटक गया ये मौका। ये लीजिए निराशा तो साफ जाहिर है उनके चेहरे पे, ये जानते हैं इस खिलाड़ी की फॉर्म को हाल फिलहाल में जिस फॉर्म में कितने महंगे साबित होंगी तो समय बताएगा। बढ़िया शुरुआत रही है अभी तक गेंदबाजी, बिल्कुल प्लानिंग के साथ हुई है। बातें बैलेंस तो दिखती है और इंटेंसिटी भी अच्छी, खेमे से प्रोत्साहन भी मिल रहा है। 140 141 के आसपास गेंदबाजी प्लान्स के साथ। जी जतिन, बजुबा हमने बहुत बार देखा है वानखेड़े स्टेडियम पे, जब भी मैच होती है तो शुरुआत में वो तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिलती है, हल्का सा वो स्पंजी सा बाउंस भी होता है, जिसका फायदा मिल रहा है यहाँ पर यूएसए के गेंदबाजों को। लगभग लेंथ वही, अपने आप में विश्वास दिखाते हुए ईशान किशन। अली खान ने अच्छी चुनौती पेश की है, 3 डॉट गेंद के बाद आया चौका कवर की दिशा में। बिल्कुल आगे गेंद, प्रयास वही था फुल लेंथ गेंदबाजी का और वहां पे इस बार तैयार थे, पॉइंट की तरफ नहीं खेला, कवर्स की दिशा में खेला, 4 रन गैप में। थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिखा आतिफ, जिस तरीके से अप्रोच किया ईशान किशन ने इस शॉट को, और इस बार वो गेंद भी थोड़ी आगे की तरफ थी तो हवा भी नहीं खेला उन्होंने, अलोंग द ग्राउंड खेला। बड़ी अच्छी पिच है यहाँ पर, आप थोड़ा सा समय लेंगे तो रन बनते हैं। फ्लिक किया ईशान किशन ने, फील्डर मौजूद लेकिन गेंद दूरी तय करेगी। 11 रन इस ओवर से अच्छे से समाप्त किया 44 में। इसकी वजह से एक ही मुकाबला खेले थे विश्व कप में, ईशान किशन कई साल पहले, थोड़ा वक्त लिया है। दोनों जो सिक्सेस आए हैं बड़े अतरंगी से शॉट्स, एक स्क्वायर लेग के ऊपर से, वहां मिड विकेट के ऊपर से। इस मैदान को बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे आने वाले सूर्य कुमार यादव हो या हार्दिक पांड्या हो। मुंबई के लिए सालों से खेलते हैं, होम ग्राउंड है सभी का। जी हाँ बिल्कुल, ईशान किशन 2025 में T20 में 185 का स्ट्राइक रेट,
बहुत ज्यादा होता है ये, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में नजर आए हैं पिछली सीरीज में, भारत ये अपेक्षा कर रहा है कि उसी तरीके का ही जलवा इनके बल्ले से नजर आए। नहीं, इस बार वापिस जाना पड़ेगा, हाथों में खेल बैठे शॉट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। तारीफ यहाँ पे यूएस के सारे खिलाड़ियों की प्लानिंग करके आए कहाँ गेंदबाजी करनी है, और एक कैच पिछले ओवर में छूटा था, लेकिन इस बार नहीं, वापिस जाना होगा। वाइलेशन नहीं मिला वहां पर ईशान किशन को, जरूर आगे डाली थी, कोशिश की कि मिड ऑफ के ऊपर से मारे, और टाइमिंग जरूर था, लेकिन विकेट फॉर यूएसए। पहले ईशान किशन को, और अब छोटे गेंद का प्रयोग किया, वहां अतिरिक्त उछाल तिलक को चलता किया, मुनाफिर ने पड़ा है कैच, बड़ी सफलता यूएसए के नाम। सेलिब्रेशन में छलांग लगाई है कप्तान ने, और स्कोर बोर्ड में भी छलांग लगाई है यूएसए ने। दूसरी विकेट वैन शॉकविक के लिए 46 में 3 भारत। इन लड़कियों के की बहुत लंबी फहरिस्त है भारत के पास। शिवम दुबे और खिलाड़ी जो मुंबई में ही पला पड़ा है, लेकिन इस समय की कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गेंदबाजी, उनके प्लान्स और प्लान के साथ एग्जीक्यूशन। 756 रन, 150 का स्ट्राइक रेट, पिछले विश्व कप का हिस्सा थे, वर्ल्ड कप विनर है, और बहुत बड़ा रोल रहेगा शिवम दुबे का इस विश्व कप में भी, और जरूरत आन पड़ी है आज के इस ओपनर में। आखिरी गेंद नहीं करेंगे गलती, वुड यू बिलीव इट? तीसरी विकेट वैन शॉकविक के लिए पहली गेंद में चलता किया शिवम दुबे को। बहुत बड़ा एंटी क्लाइमैक्स इस विश्व कप ओपनर में। इस बार वो गति में परिवर्तन नजर आया, जहां पर पहली तेज बाउंसर थी, यहाँ पर छोटी गेंद थी, उंगलियां फेरी थी, अच्छा कैच भी नेत्रावलकर का। यूएसए यहाँ पर सोच रही होगी कि यहाँ भारत को वो हरा सकती है, प्रेशर में डाल सकते हैं। शिवम दुबे आउट हुए पहली गेंद पे, 46 में 4 भारत। सिर्फ 15 दिन दंग छोड़ दिया इस समय डिफेंडिंग चैंपियंस के हर एक समर्थक को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तैयारी ने। पावर प्ले में 3 विकेटें गिर जाए, अमूमन टीम परेशानी में होती है, यहाँ तो 3 विकेटें पावर प्ले के आखिरी ओवर में गिर गई हैं। बहुत जल्द फिंगर्स क्रॉस और प्रार्थनाओं का समय आ गया है, लेकिन भारतीय टीम को विश्वास जताना है इस बल्लेबाजी क्रम में। अब भी दम कम है, लेकिन कंसोलिडेट करना पड़ेगा इस फेज में। लेकिन पीपी अगर आप यूएसए हैं तो ये तो शायद जितनी उम्मीद लगाई थी उससे भी ऊपर आपकी उम्मीदें कबूल हुई हैं। ये बहुत बढ़िया पावर प्ले रहा है यूएसए का। कि हम वानखेड़े की विकेट देख के आ रहे थे, सोच रहे थे बहुत सारे रन्स बनेंगे, और यहाँ पर तो लगता है भारत की तरफ से उल्टा गिर गया, 4 विकेट पावर प्ले में। और अब तो 7वें ओवर में यूएसए ने स्लिप लगाई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सोच है, किस तरीके की तैयारी है। 7वें ओवर में आया रिंकू सिंह, जरूर सूर्य कुमार यादव के साथ बात की होगी, क्योंकि पावर प्ले की जो कहानी की तरफ चलेंगे बच्चों, जरूर आप 8 तक बल्लेबाजी खिलाते हैं, और अमूमन ऐसा होता नहीं। ये सच्चाई है इस टीम के बल्लेबाजी क्रम में, जितना दमखम है, जितनी उम्मीदें जताई गई हैं, फुल क्रेडिट टू यूएसए। लेकिन अब थोड़े से जो प्लान्स हैं उनमें बदलाव की गुंजाइश, स्थिरता चाहिए इस पार्टनरशिप से। बिल्कुल, पावर प्ले पूरा का पूरा देखिए ये यूएसए के नाम पे रहा है। जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, वो प्लानिंग, जहां अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया, ओवर कवर बहुत बड़े बड़े शॉट मारते वही फील्डर लगाया, और फिर 3 विकेट जो पिछले ओवर में गिरी है। कमाल की गेंदबाजी, एग्जीक्यूशन जो चाहिए होती है किसी खिलाड़ी से, परफेक्ट।
अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे भी। और जो आपने बात करी कि वो 8 तक आपके पास बल्लेबाजी तो है, लेकिन जब 4 ढह जाते हैं ना आपके, तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी बड़ी टीम हो, थोड़ा सा आप अंडर प्रेशर खेलेंगे ही खेलेंगे। टाइम लेना पड़ेगा यहाँ पे रिंकू को भी, सूर्य को भी, क्योंकि यह आसान नहीं बनता फिर, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी टीम हो, कितने बड़े आप खिलाड़ी हो। 7 ओवर समाप्त। शाक्विक अब हैट्रिक बॉल डालेंगे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, और इस समय बीच मैदान में सूर्य और रिंकू। यहीं तक बल्लेबाजी में विश्वास है, तो थोड़े अपने जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनसे परे होकर खेलना पड़ेगा। इस समय सामना करें हैट्रिक गेंद का, पूरी नहीं, एकदम ठिकाने पे गेंद है। 37 वर्षीय वैन शाक्विक जो आते हैं ये टाउन से, जैक कैलिस के स्कूल में पले बड़े, लेकिन खेलते हैं यूएसए के लिए। थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल, अंदाजा नहीं, लेकिन पहली गेंद कहां डालने चाहते हैं, कैसे डालने चाहते हैं, नई गेंद के साथ भी ये पेस का मिश्रण बहुत अच्छा था उस ओवर में। ये पेस का बहुत अच्छे से मिश्रण किया है। अगर तिलक वर्मा का वो डिस्पेशल देखेंगे तो फिर वहां पे वो हार्ड लेंथ डाली थी, यहाँ पर भी गेंद थोड़ी सी रुक के सीम हुई है। और उसके बाद में, उससे पहले रादर जब ईशान किशन को आउट किया था, वहां पे स्लोअर 1 गेंद थी, फिर वो आगे की तरफ थी। थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे कि प्लानिंग बहुत बढ़िया है यूएसए की। ईशान किशन को आगे गेंद करी, तिलक वर्मा को बाउंसर, और जब शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए तो उनको पता है कि रूम अच्छा लगता है उन्हें, या फिर शॉर्ट गेंद पे आउट होते हैं या फंसते हैं, तो वहां पर स्लोअर 1 का इस्तेमाल किया। और इसमें वही है कि आप प्लानिंग कितने भी करके आओ, लेकिन वो जरूरी होता है कि एग्जीक्यूशन कितने अच्छे से कर रहे हो। तो यूएसए के गेंदबाजों ने अब तक एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया किया है। उम्मीद के विपरीत चला है खेल, वही तारीफ योग्य। 46 पे 4 लॉन्च के समय गेंदबाजों ने लॉन्च किया अपनी उम्मीदों को। यहाँ फिर से ऐसा लगा गेंद थोड़ी रुक के आई। तिलक वर्मा को जो गेंद आई थी बच्चों को ऐसा लगा वो बहुत तेज आई, उसने सरप्राइज किया। नई गेंद का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, पूरा एक्सपीरियंस जोड़ते हुए, और एक्सपीरियंस काफी इस टीम को भी कि हर जगह जाके, चाहे एनएलसी हो, ILT20 हो, PSL हो, CPL हो, बहुत क्रिकेट खेलते हैं। जी हाँ, ये तो फर्क पड़ता है ना, जब आप लगातार क्रिकेट खेलते हो, वो कॉन्फिडेंस भी रहता है, वो काबिलियत में कोई कमी नहीं। अगर आप इनको वो देखें, एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत एक्सपीरियंस है, और वही इनकी गेंदबाजी में नजर आया है। जो तिलक को गेंदबाजी करी जिस तरीके से, वो तेज बाउंसर, बहुत बढ़िया फील्डिंग। यहाँ भी वो जो प्लानिंग आपकी रहती है, प्लानिंग के तहत जब आप गेंदबाजी करके विकेट चटकाते हो, समझ में आता है कि काबिलियत कितनी है। ये लीजिए, यहाँ तिलक को किया तेज बाउंसर, और उसके बाद फिर धीरे वाला गेंद शिवम दुबे को, जिसको समझ नहीं पाए और खेल बैठे सीधा हाथ में। थोड़ा तो यहाँ पे अब मामला संगीन सा हो गया है कि 51 पे 4, 8वां ओवर चल रहा है। सूर्य कुमार यादव द कैप्टन नीड्स टू प्ले वेल। ये शॉट बढ़िया है, कैप में है, 2 मिल जाएंगे यहाँ पे। एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 रन शाक्विक के इस ओवर से 52 पे 4। आठ ओवर 52 रन भारत का स्कोर, लेकिन जो 4 विकेट गिरे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा सन्नाटा वानखेड़े में, और उस सन्नाटे में शोर घोलने की कोशिश करेंगे अब सूर्य कुमार यादव। एक उम्मीद की तरह जैसे इतिहास गवाह है कि रिंकू सिंह की सबसे बेहतरीन पारियां तभी आई है जब इस तरह का संकट आया है भारत के सामने, और संकट है क्योंकि ये पहला मुकाबला है और कुछ बड़े सपने लेके इस विश्व कप में उतरी है भारतीय टीम। युजवेंद्र चहल जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में, हरभजन सिंह की आवाज साथ है, और ये दूसरा ओवर है मोहसिन का, और पहले ओवर में भी बहुत किफायती रहे थे। जिस हिसाब से हम सोच रहे थे उस हिसाब से पावर प्ले गया नहीं, और यूएसए ने दिखाया कि विकेट में अभी भी कुछ
अभी भी थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा ग्रिप हो रहा है, और जैसे स्लो रन पे आउट किए हुए तो थोड़ा सा बॉल फंसा, और जब दुबे आए तो पहली बॉल ही एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए बैक ऑफ द हैंड, थोड़ी सी छोटी लेंथ, लेकिन ऐसा लगा कि उस शॉट में भी हल्का सा संकोच था। फील्डर है डीप में, लेकिन रन नहीं बजूगा। यही तो फर्क होता है ना, जब विकेट गिर जाते हैं तो फिर आप पूरी तरीके से खुल के खेल नहीं पाते, थोड़ा सा वो शंका रहती है कि शॉट मारूं नहीं मारूं। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी है, बिल्कुल विकेट टू विकेट सटीक गेंदबाजी, ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि अब प्रेशर इतना है बल्लेबाजों के ऊपर कि आप सिर्फ नॉर्मल तरीके से गेंदबाजी करिए, अच्छी जगह पे गेंदबाजी करिए, बल्लेबाज खुद अब कुछ बड़े शॉट मारने का प्रयास करेगा नहीं। ये लीजिए और एक विकेट, माफ करना, ऐसा प्रतीत हुआ था कि विकेट। अच्छी बात यह कि नहीं है विकेट, वापस आते हैं 9 ओवर। शुभम रंजने, मुंबई का कनेक्शन इनका भी है और इनके दादाजी का भी। अंग्रेजी में सुनील गावस्कर हैं और बड़े करीब से देखा उनका क्रिकेट, लेकिन बहुत कमाल का लम्हा इनके लिए। लेकिन हम जरा इंडिया पे फोकस करते हैं। यहाँ पे इंडिया को फोकस करना पड़ रहा है। यूजी पहली गेंद पे सिंगल आया, लेकिन 25 गेंदों से एक भी बाउंड्री नहीं, और उम्मीद यही थी कि पावर प्ले अगर अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सूर्य कुमार यादव ने वो अर्शद खेला था यूएसए के खिलाफ, और एक्चुअली संकट मोचक की भूमिका निभाई थी, समस्या वहां भी आई थी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पार्टनरशिप चाहिए। बहुत ही प्यारा शॉट, कवर ड्राइव 2 रन के लिए। मैं वही कह रहा था कि आप जब 55 और 4 है तो आपको एक लंबा पार्टनरशिप चाहिए, एटलीस्ट 15 to 16 ओवर तक। जब पार्टनरशिप बनता है, जो लास्ट में अगर बैटिंग जिस हिसाब से इंडिया की है वो 4 या 5 ओवर में 60-70 रन बना सकते हैं, तो आप अभी भी चांस है कि आप 180-200 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिडिल ओवर में बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा। मजू एक्चुअली स्कोर तो रिवाइज हो गया होगा। जिस शोर के साथ आज हमने शाम की शुरुआत की थी, जब सब फैंस को लगा चलिए पहले बल्लेबाजी आई है, तो सबने यही सोचा था कि इस तरह के शॉट्स जो है वो आम तौर पे देखने को मिलेंगे। ये बड़ा रिलीफ का चौका है। बिल्कुल चौका बड़ी देर बाद आया है ये चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, क्योंकि मिड ऑफ का फील्डर अंदर है और थोड़ा सा धीरे किया था गेंद को, जहां मारना चाह रहे थे वहीं गेंद गई है, सिर्फ टाइम किया गेंद को 4 रन के लिए। ये चौका राहत तो जरूर देगा सूर्य कुमार यादव और ये सारे फैंस को, क्योंकि आज कप्तान का अच्छा खेलना यहाँ से बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि शायद जिस तरीके की सीरीज पीछे खेली है भारत ने, उसको देख के यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत आसानी से मुकाबला होने वाला है यूएस के सामने। लेकिन तैयारी यूएस की देख के मजा आया कि भाई ये तैयारी करके आए हैं, भारत मूल के काफी खिलाड़ी हैं, ये जानते हैं ये कंडीशंस को, और जाल में ना अटकाया है यहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों को 59 for 4। और अभी भी यहाँ से मुझे लगता है कि एक पार्टनरशिप की बात है तो 170 अभी भी बन सकते हैं, क्योंकि बात तो बिलीव की आती है। मैचेस जो है पहले अपने जहन में जीते जाते हैं, उसके बाद फिर मैदान पे, तो जब तक सूर्य है पॉसिबल है। चौका है ये, थोड़ी सी चमक कम हुई तो सूर्य फिर से वो उम्मीद जगाने लगे और तिरंगे फिर से निकल आए। कप्तान है, पूरे साल जितने रन नहीं बनाए, जैसा मजूबा कह रहे थे, वो श्रृंखला इतनी कमाल की रही कि एक श्रृंखला में उससे ज्यादा रन बना दिए। सिर्फ गाइड किया है, क्योंकि इस मैदान को तो मसल मेमोरी की तरह जानते हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि बचपन से यहाँ से खेलते हुए आए हैं और उन्हें पता है, और आई थिंक इतने साल खेलने के बाद की प्रेशर सिचुएशन में कैसे बैटिंग करना है। टू द बॉलर, और ये ड्रॉप अपॉर्चुनिटी, एक रेयर मिस्टेक यूएसए की आज की शाम, और सूर्य को मिला एक जीवन दान। 10 में 63 भारत का स्कोर। इस सिचुएशन में क्या माइंडसेट रहना चाहिए स्पिनर को जो बॉल डालने आए? युजवेंद्र, सिंपल सी बात है कि सिचुएशन कैसी भी है, स्पिनर का काम जो है वो है विकेट लेना।
तो मैदान चाहे वानखेड़े का हो, चेन्नई का हो या फिर किसी भी कोने का, तो आप एक ही तरीके से सोचना चाहिए एज ए स्पिनर की विकेट कैसे लेना है। क्योंकि आप T20 का फॉर्मेट देखें या कोई भी फॉर्मेट, ये वो चांस जो मिस किया उन्होंने कॉट एंड बोल्ड, वहां पे एक मौका बना था तो जो हाथ से निकल गया, और ये अगर पकड़ा जाता तो बहुत भारी संकट आ जाता। और जो आपने सवाल पूछा है कि मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से बचा जा सकता है, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, विकेट लेके। एज ए स्पिनर, कोई भी स्पिनर हो, जब भी गेंदबाजी करना है आउट करने के लिए देखना चाहिए, जैसे आप करते हो भाई। तो डेफिनेटली एक स्लिप रखना चाहिए। जरूर आप स्लिप भी रख सकते हैं अगर गेंद स्पिन हो रहा है, और नहीं तो फिर जो आपका कवर्स है, ये लीजिए, आपने स्लिप की बात करी थी यूजली, वहां पे गेंद उसी दिशा में गया और रखा होता तो शायद एक मौका वहां पे बन गया था। क्योंकि अभी प्रेशर है ना, बल्ला उठा नहीं रहे, सिर्फ बॉल को ढूंढ रहे हैं अभी। क्योंकि देखिए हल्का छोड़ा, थोड़ा टर्न हुआ, और आई थिंक इस हिसाब से स्पिनर्स को यहाँ बॉल डालना चाहिए, क्योंकि प्रेशर पूरा बैट्समैनों पे है। फुल टॉस गेंद थी लेकिन मिलेगा सिर्फ एक रन। हरमीत का भी तो मुंबई कनेक्शन है यहाँ पे। एक्चुअली तो अप्रैल 2025 से जो भजूबा बात कर रहे थे, पिछले ओवर में एक भी मुकाबला खेला नहीं है T20 इंटरनेशनल का यूएसए ने, तो वो बैंक कर रहे हैं ऐसे ही खिलाड़ियों की फैमिलियरिटी पे, क्योंकि इस सरजमी से वाकिफ है। इन्होंने तो 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले भारत के लिए, 2012 का एडिशन जीता था, तो बड़ी अच्छी कहानी रही है। शिवाजी पार्क जिमखाना से अब यूएसए को रिप्रेजेंट करने आए वापस मुंबई इंडिया के खिलाफ। नहीं बिल्कुल, जब और देखिए मिसफील्ड, देखिए प्लेसमेंट किया था, ये थोड़ा सा लगता है बॉलर को, और ये रन ना इस टाइम पे बहुत कीमती होते हैं, एक 2-2 रन, क्योंकि आपने भारत को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, और जब ऐसी मिसफील्ड होती है ना तो थोड़ा सा बैट्समैन थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। वो छोटा गेंद था जो पीछे जाके खेला बैकफुट से, यहाँ वो बाउंस, थोड़ा सा अनइवन बाउंस, जिसके चलते चौका निकल गया। तो बात ठीक है कि एक रन जो है वो बहुमूल्य है, पर बैट्समैन के लिए राहत, सूर्य कुमार यादव के लिए राहत। शॉट ये भी बढ़िया है, लेकिन फील्डर है वहां पे, और ये दोनों आपस में काफी क्रिकेट खेले भी हुए हैं। हरमीत भी तो मुंबई के हैं, जो अब यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां से खेलने आए हैं। जब तक सूर्य है तब तक वो उम्मीद, और इसके बाद हार्दिक पांड्या, अभी बल्लेबाजी बची है, काफी बल्लेबाजी बची हुई है। 11 में 70। सिक्सेस की कतार की उम्मीद थी, वहां पे 6 का रन रेट है फिलहाल। 70 में भारतीय टीम। मोहसिन कर रहे हैं अपने तीसरे ओवर की शुरुआत, दोनों छोर से स्पिन। नहीं बिल्कुल, मुझे लग रहा है इन्होंने पिछला ओवर काफी अच्छा डाला था, उसमें गुगली थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, मेरे को लग रहा है रिंकू के अगेंस्ट ये मोस्टली गुगली ज्यादा ट्राई करने जाएंगे। जिस तरीके से गेंदबाजी करी है लेग स्पिनर ने, काफी प्रभावित किया है यूजर ने। लाइन लेंथ बहुत अच्छी करी है और पेस भी बहुत अच्छी मेंटेन करी है। नहीं बिल्कुल, मैं जैसे आपने कहा है, क्योंकि हाइट अच्छी खासी है और वानखेड़े में थोड़ा बाउंस मिलता है, और वहाँ पे ना आपको लाइन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बॉल अगर थोड़ा सा ऊपर हो तो वो ग्राउंड के बाहर जाता है। कोशिश तो एक ही थी इस बार भी, अली खान मौजूद है वहां। अगेन भजूबा वही कहानी, स्वीप लगाया, लेकिन विंटेज सूर्या का स्वीप जब पूरे जोर से लगाया जाता फील्डर के पास चांस ही नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा गियर बदलना पड़ा है, पीछे की तरफ झुकाना पड़ा है। T20 डीएनए, T20 इंटरनेशनल में 166 का स्ट्राइक रेट, T4 में 3 में अर्शद के कैच की कॉल है, फील्डर नीचे, फील्डर के हाथों में, और जितनी किफायती और अनुशासन से भरी गेंदबाजी की, कहना पड़ेगा मोहसिन डिजर्व करते हैं सफलता। रिंकू रन रेट की रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में बनेंगे मोहसिन का शिकार। आधे बैटर्स भारत के डगआउट में, बैक टू बैक विकेट, और ये रिंकू इस तरह फंसे वो जाल में
लगातार अच्छी गेंदबाजी मोहसिन की और बड़ा शॉट मारने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया। मारना तो चाह रहे थे स्टेडियम से बाहर 6 रन के लिए, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, उनके हाथ में मार बैठे। 6 बनाए रिंकू ने, 72 में 5 अब भारत को बैटिंग में गहराई पसंद है। नंबर 7 में 2000 से ज्यादा रन वाला बल्लेबाज आया है। इस मैदान में हार्दिक के बहुत फैंस हैं और उन फैंस में उम्मीद है कि ये कुछ अनोखा करके भारत को इस संकट से निकाल सकते हैं। सूर्या के साथ गजब की गेंदबाजी की है मोहसिन ने और पहला विकेट भी चटका दिया है। हार्ड हिटिंग पांड्या कहते हैं हमें। इसी अंदाज में शॉट तो खेला है, खाता खुलेगा सिर्फ और रखेंगे स्ट्राइक अगले ओवर की शुरुआत में पांड्या। नंबर 7 पे आए हार्दिक पांड्या। एक स्लिप तैनात हो 13वें ओवर में, ये आखिरी बार किसी ने कब देखा था। न्यूज़ दिल्ली पे खड़ा किया इस मुकाबले को यूएसए ने। यार कदम थोड़ा फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है। तैयारी जो की थी वो बड़े बड़े शॉट्स की थी, लेकिन यहाँ पे बैटिंग पोजीशन चाहे सेम हो, लेकिन रोल इस समय अलग है। अब ट्रैक आए तेज गति से रिंग के अंदर के फील्डर को बीट किया। ये स्वीट स्पॉट बहुत तगड़ा है हार्दिक के बैट का। जबरदस्त शॉट, कदमों का इस्तेमाल और अच्छी बात यह है कि नीचे मारा। 4 रन वहां मिल गए हार्दिक पांड्या को। देखिए स्टेप आउट करके खेला और बाउंस बहुत बढ़िया है। पिच में ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं अभी 5 विकेट गिर चुके 77 रन पे। ये प्रेशर है, वर्ल्ड कप का प्रेशर। एक के बाद एक जब विकेट गिरते हैं तो प्रेशर लाजमी है पिछले क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर भी बनना। लेकिन हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव के साथ मौजूद है, इसलिए हाथ से आउट हुए थे मोहसिन को। वो बाउंस जिसको नियंत्रण में रख नहीं पाए, शॉट उड़ा के मारना चाह रहे थे 6 रन के लिए, लेकिन वापिस आना पड़ा। उड़ाया है हार्दिक पांड्या ने, उड़ाया है, लेकिन वापिस आना होगा इनको भी। बहुत बड़ा विकेट सरदार जी के नाम। हरमीत सिंह ने चलता किया है हार्दिक पांड्या को। बहुत जल्दबाजी में खेल रही है भारतीय टीम, एक के बाद एक विकेट गिर रहा है और ये फैंस के लिए ये समझना मुश्किल कि ये 20 ओवर का मैच है, 5 विकेट गिरे हो। शायद ये शॉट की जरूरत नहीं थी, फंसाया अपने जाल में और चलता किया। भारत मुश्किल में, हार्दिक पांड्या वापस जाते हुए 5 बना के 77 पे 6। एक घंटा पहले वानखेड़े में गूंज थी भारत के दर्शकों की, लेकिन यूएस के इरादों ने सन्नाटा तैयार कर दिया इस मैदान पे। नंबर 8 पे अक्षर, और अब अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ये आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी है जिसमें विश्वास है भारत को। 8 तक बल्लेबाजी खिलाते हैं कि कभी आवश्यकता आन पड़े, लेकिन विश्व कप के पहले मुकाबले में और 13वें ही ओवर में इस समय स्तब्ध है सभी। इसका वर्णन करना, इसको समझाना बहुत मुश्किल। ये संकट मोचक बनना पड़ेगा अक्षर को। लेकिन गेम तो खेलना पड़ेगा, गेम को चलाना पड़ेगा। अगर आपके 3 या 4 जब आउट हो जाते हैं तो आपको गेयर वो वापस दूसरे तीसरे गेयर में गाड़ी को लाना होगा। सिंगल डबल से भी रन बनते हैं, चौके छक्कों से जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मेट को ही खेलना है। यहाँ भारतीय टीम फॉर्मेट को खेलने गई, इस तरीके से हार्दिक पांड्या आउट हुए। बाउंस काफी था उस गेंद में, ओवर कवर खेलने गए लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद। शायद अभी 2-4 ओवर एक पार्टनरशिप बिल्ड करने का समय था, जहां 20-25 रन सिंगल डबल से लगाते तो फिर आखिरी के 4 ओवर, ये भी करीबी मामला है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ योग्य गेंदबाजी वहां हरमीत की। 13 समाप्त। सिर्फ 7 रन दिए अपने 3 ओवर में। मोहम्मद मोहसिन ने, सूर्य कुमार यादव ये शॉट अच्छा खेलते हैं। अली खान का बहुत अच्छा एफर्ट, डीप स्क्वायर लेग से 30 रिस्पॉन्ड किया।
पेशावर से आते हैं मोहम्मद मोहसिन, काफी अंदाजा क्रिकेट का। युजवेंद्र चहल, पार्थिव पटेल हमारे साथ हैं। यूजी स्पिनर्स की भी जो तारीफ की जाए, हम शुरुआत में पेसर्स की बात कर रहे थे, लेकिन किस तरीके से मोबाइल गूगल पिक्सल से ये एंगल अच्छे से कैप्चर हुआ इस बाउंड्री का। थोड़ी सी उम्मीदें जो मूर्छित पड़ी थी एक क्षण के लिए जागी, लेकिन उसके बाद कितना अच्छा कोर्स करेक्शन किया जो हरमीत ने भी किया, जो अगली गेंद डाली, थोड़ा पिच को खेल में लेके आए। बहुत ही शानदार शॉट, और आई थिंक गुगली डाला था, और ये सूर्या का फेवरेट शॉट है। तो जतिन भैया, मैं वही बात कर रहा, जितनी भी बॉल आपने यहाँ पे स्लो डाली है, यहाँ पे बाउंस रहता है, टर्न मिल रहा है, और इतना इजी कई बार होता नहीं है बैट्समैन के लिए कि बॉल जब बाउंस का टर्न होता है ना, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि आप जो हार्दिक कवर के ऊपर मारने गए, अगर वो बाउंस नहीं होता डेफिनेटली कवर के ऊपर जाता, लेकिन वो बाउंस से आई थिंक उन बॉलर ने उनको बीट किया। पार्थिव जी, 18 महीनों की हम बात कर रहे हैं, आपने ऑलमोस्ट अपने शॉट गैप में स्पिनर सामने, अब विश्वास जगता हुआ सूर्य कुमार यादव, ये सबसे बड़ी ताकत है स्पिन के सामने, ये स्वीप शॉट। ये बहुत अच्छे से खेलते हैं स्वीप शॉट, वो फील्ड को बहुत अच्छे से खेलते हैं, उन्हें पता है कि वो डीप स्क्वायर लेग का फील्डर अंदर की तरफ है, इसलिए सामने वो स्वीप शॉट खेला। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है कि आप कंडीशंस को समझे, अब गेम की परिस्थिति को भी समझे, और उसके बाद अपने आप को थोड़ा समय दे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा समय दिया, वो 25 गेंद पे 29 पे पहुंचे। यस, हम वो अप्रोच के साथ खेलना चाह रहे हैं, फियरलेस अप्रोच के साथ खेलना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी वो स्वीप खेलना चाह रहे थे, लेकिन कठिनाई में थे। तो जतिन और यूजी, जो मुझे लगता है कि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिफेंसिव हो के 5-6 ओवर एक साथ सिंगल पे जाना है। अगर 2 ओवर भी सिंगल पे जाते हैं ना, तो उसके बाद में फिर मोमेंटम चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं से उसको अपनी तरफ किसी तरीके से मोड़ना वो बहुत ज़रूरी, जो इस इनिंग में भारत करने में नाकामयाब रहा है। और अब जिम्मेदारी है कप्तान और उप कप्तान के ऊपर। 2 और गेंदें, उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक। यहाँ पे रीअसेस करना पड़ेगा, आने वाले बल्लेबाजों से आप उम्मीद नहीं करेंगे, यही वो आखिरी पैर है। मोहसिन की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी है यूजी? अब मोहसिन ने ना जब भी फ्लाइट किया है, उन्हें टर्न मिला है, क्योंकि हाइट अच्छी है। चिप करके मिलेगा, सिंगल स्ट्राइक रहेगी सूर्य के पास। एक बड़े संगीन मोड़ पे 6 ओवर बचे हैं समय ड्रिंक्स का, 86 पे 6। किसी भी विश्व कप की सबसे बड़ी ताकत होती है उसमें लिखी जाने वाली अंडरडॉग स्टोरीज, और यूएसए ने अपने ओपनिंग मुकाबले में इस समय एक तैयार करने की पूरी कोशिश की है। 86 पे 6 है भारत, 14 ओवर का खेल, 36 गेंदें बची हैं। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे हरमीत। उस फेज में आए हैं जहां पे आप थोड़ा कंसोलिडेशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये आखिरी रिकॉग्नाइज प्लेयर है, अब भी आप 2 या 3 ओवर कंसोलिडेशन की तरफ ही देखेंगे। फूंक फूंक के कदम रखने पड़ रहे हैं। उसी तरीके की गेम भी चल रही है यहाँ पर, और आज का ये मैच आपको ये एक तरीके से आईना भी दिखा रहा है कि आप कितने भी अच्छे हो, आपको फिर भी ग्राउंड में जाके प्रदर्शन तो करना पड़ता है अपनी जो
अपने पास जो स्किल्स है, अपने पास जो एबिलिटी है, उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी। लेकिन जो बहुत अच्छी चीज़ यूएसए ने आज करी है वो उन्होंने दिखाई है डिसिप्लिन। और उसका एक और उदाहरण है, हम ये 6 विकेट्स का पतन तो देख रहे हैं लेकिन एक भी एक्स्ट्रा नहीं। 15वें ओवर में आप आ गए हैं, एक भी अतिरिक्त रन नहीं दिया है। बिल्कुल जतिन भैया, इससे आपको पता लगता है कि उनका प्लान सिंपल है कि स्टंप टू स्टंप रखिए, कैसे फास्ट बॉलर ने किया कि कैसे विकेट को यूज कर सकते हैं, स्लोअर बाउंसर मार के, कटर्स मार के और स्पिनर थोड़ा सा स्लो डाल के। मैं अभी भी चाहूंगा कि एक स्लिप जरूर रखिए। पॉइंट के फील्डर को बीट किया है, तेज आउटफील्ड। डीप के जो फील्डर्स हैं उन्होंने एंटिसिपेट बहुत अच्छे से किया है गेंद को। वो एक जो बाउंड्री गई थी उसके अलावा डीप में भी फील्डिंग बहुत अच्छी रही है। ये विश्व कप की आज शुरुआत हुई है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है इस प्रतियोगिता ने। और आप अपनी भाषा में देख सकते हैं ये मैच, भोजपुरी, हरियाणवी, बांग्ला में भी देख सकते हैं। सेटिंग्स में जाइए और मैच देखिए अपनी भाषा में। इस समय सभी फैंस के मन में कोई भी भाषा हो लेकिन उसमें चल प्रार्थनाएं रही होंगी। बहुत नाजुक मोड़ पे है ये मुकाबला, कौन पहले पलक झपकाता है। बाउंड्री मिली है, अंपायर ने चेक किया। चलिए, हमने थोड़ी तारीफ की बात की थी लेकिन वो दूसरा एफर्ट जिसके चलते भारत को अतिरिक्त रन मिले हैं और उनका इस समय स्कोर बोर्ड पे स्वागत है। जब गेंद थोड़ी स्पिन हो रही हो, थोड़ी सी रुक रही होती है, तो वहां पर स्वीप शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। थोड़ा सा फुटवर्क पे नजर डालिए कि किस तरीके से अगर उनको बिहाइंड द स्क्वायर खेलना होता है तो पैर को बहुत अक्रॉस लेके जाते हैं, सामने की तरफ खेलना होता है तो वो पैर को भी सीधा ऑलमोस्ट मिडिल स्टंप की तरफ रख रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुट पोजीशन, फुटवर्क। आखिरी गेंद पे मिलेगा सिंगल। 8 रन आए हैं, 15वें ओवर से बची हैं 30 गेंदें। बॉलिंग स्कोर कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड है और उसमें A+ है इस समय यूएसए के लिए। अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आए हैं, पढ़ाकू हैं ये। थोड़ा अंडर द रेडार फ्लाई किया है लेकिन परिस्थितियों का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। सिर्फ प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशन। अब सौरभ नेत्रवालकर वापस। ये शॉट बहुत पसंद है, अक्षर पटेल को बैक करते हैं, फील्डर को बीट करेंगे। स्क्वायर ऑफ साइड पे विच मिली और टूट पड़े। बिल्कुल, जितना भी आप अभी तक हुआ है, जितना भी आपने बैट्समैन को रूम दिया है वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही बॉल गई है। स्टिल थोड़ा सा प्रेशर बैट्समैनों पे है कि लास्ट के 5 ओवर्स में आ चुके हैं कि कैसे 150 तक पहुंचे। पर अभी भी मैं कहूँगा कि ये दोनों बैट्समैन अगर 5 ओवर खेलते हैं तो भारत के पास चांस है 160-170 करने का। फाइन खेला है, फील्ड को खेला है, बल्लेबाजी क्रम ऐसा बना है कि अक्षर पटेल लोअर डाउन दी ऑर्डर गए हैं लेकिन इसी काबिलियत के चलते इनको फ्लोटर की भूमिका कई सालों तक दी गई है। इस बार गेंद को अपनी तरफ आने दिया, वो नकली गेंद थी। वो शॉर्ट थर्ड का फील्डर भी बहुत बाहर की तरफ था, सिर्फ दिशा दिखाई अक्षर पटेल ने। ये बहुत जरूरी है, यहाँ से आप किस तरीके से टीम को अप्रोच करते हैं। और धीमा किया गेंद को और थोड़ा स्टंप्स के पास किया लेकिन उसी इलाके में अक्षर पटेल ने उस गति का इस्तेमाल किया। 2 रन मिलेंगे। कुछ बेहतरीन कैमरा एंगल शॉट्स गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से, और ऐसे ही और चाहिए ये थोड़े बाउंड्री के। पहली 3 गेंदों पे 10 रन पार्थिव। वो एक मोमेंटम की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो भारत को ज़रूरत है अपनी तरफ आए कहीं ना कहीं से। और
कुछ ऐसा स्कोर बने कि आपके गेंदबाजों के पास अटैक करने के लिए रन्स बने, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति रही है। पहले 6 ओवर में 46 रन लेके 4 विकेट, और फिर जिस तरीके से कंसोलिडेट करना भी चाह रहे थे वहाँ पे भी रन्स बहुत ही कम बने, 5 की रन रेट से रन बने, और वहाँ पर भी 2 विकेट गई है। इसलिए कहते हैं कि इस ज़माने की क्रिकेट में आपको अगर किसी बैटर को रोकना है तो फिर आउट करके ही रोक सकते हैं, और यूएसए वो करने में कामयाब रहा है। बहुत चर्चित नाम है सौरभ नेत्रवलकर, सब जानते हैं, मुंबई से ही गए थे यूएसए, सूर्य कुमार यादव को अच्छे से जानते हैं। सवाल भी पूछा गया था, ये सुनते हैं। Younger, I've played with him since under 15, 17, 19 in the Ranji Trophy also for Mumbai. He's been my captain as well. I've been following his career when I moved to US as well, and it's nice to see how he has grown into one of the best batters in the game. 2010 का जो अंडर 19 विश्व कप है उस टीम का भी हिस्सा थे केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, उनादकट, संदीप शर्मा। हाईएस्ट विकेट टेकर थे वहाँ भारत के लिए। बहुत क्रिकेट खेला है इन परिस्थितियों में। फिर उस सपने को त्याग के अपनी हायर डिग्री के लिए आईवी कॉलेज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में गए, इंजीनियर बने, रिक्रिएशन के लिए क्रिकेट वापस खेलना शुरू किया था, लेकिन तकदीर के कुछ अलग ही प्लान थे। सबसे ज़्यादा विकेट्स यूएसए के लिए, और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीता था पार्थिव यूजी, सबको याद होगा, वो सुपर ओवर में इन्होंने ही ओवर किया था धमाकेदार। बहुत एक्सपीरियंस है अंडर प्रेशर गेंदबाजी करने का। अपने विकेट्स की बात करी थी, वैसे जतिन विजय हजारे ट्रॉफी में मुझे भी फर्स्ट बॉल पे आउट किया था। अली खान उस फील्डिंग एफर्ट में वो घुटने में थोड़ी चोट लगी थी, थोड़ा सा इंजरी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन इस समय ड्रेसिंग रूम की तरफ गए हैं। 33 रन आए हैं तो 15 गेंदों में सौरभ नेत्रवलकर की। लेंथ में परिवर्तन, अच्छी सोच अक्षर पटेल से। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग हुई और जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है तो थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में भारत पे दिखा। और मिडिल ओवर में मैं तारीफ करना चाहूँगा यूएस के स्पिनर्स की, जो उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग करी, क्योंकि इतना इजी होता नहीं है इतने टाइम के बाद T20 खेला। और वानखेड़े में इंडिया बैटिंग जिस हिसाब से बैटर बैटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से आप उनके अगेंस्ट बॉल डालना, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मतलब जिस हिसाब से हरमीत ने बॉल डाला और मोहसिन ने बॉल डाला, ऐसा लगा ना वो एक स्पंजी बाउंस रहता है पार्थिव, लेकिन उसके साथ कुछ गेंदें स्किड होके भी आ रही थी। तिलक वर्मा जिस गेंद पे आउट हुए ऐसा लगा चौंका दिया, पेस ने थी 131 पे, लेकिन लगा बहुत तेज हैवी बॉल थी। वो लेंथ जिस तरीके से की, और वहाँ पर जो उसकी बाउंस की जो बात करते हैं ना, वो मिला था, इसलिए चौंक गए थे। ऑफसाइड के बहुत बाहर से स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, पिन कोड वो खाली था, फील्ड को खेलना शुरू कर दिया है सूर्या ने। फिर स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग दोनों फील्डर अंदर थे। स्लोअर गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। सूर्य कुमार यादव फील्ड को बहुत अच्छे से खेलते हैं, उन्हें पता है कहां पर उनको चौका मिल सकता है। यहां पर भी जब उंगलियां फिरी तो गेंद काफी दूर जा रही थी उनसे। बड़े ओवर की तलाश थी भारत को, जो यहां पर मिली है। 15 रन आए अब तक। एक आखिरी गेंद, प्लान जो था पिछली गेंद पे पहले ही भाप लिया सूर्या ने। आखिरी तेज फ्लिक शॉट, कलाइयों का उपयोग इस ओवर के साथ अपनी उम्मीदों को फिर जगाया है भारत ने। कप्तान मैदान में लड़ाई लड़ता हुआ साथ दे रहे हैं अक्षर पटेल। 115 पे 6। तू मर गई ना तो मैं भी मर जाऊं। फाइनली एक बड़ी इमारत आई है। अब यूएसए में तो देखिए ऐसी बड़ी इमारतें, मैनहट्टन जाइए देखिए, मुंबई में भी दिख जाती हैं। इस स्कोरबोर्ड में पहली बार आई है। वो पिछला ओवर था सौरभ नेत्रवलकर का, और एकमात्र ऐसे गेंदबाज जो महंगे हुए हैं आज। 3 ओवर में 44 रन कंसीड किए हैं सौरभ नेत्रवलकर ने, और फाइनली भारत को राहत की थोड़ी सी सांस।
एक तरफ सूर्य कुमार यादव, साथ में अक्षर पटेल, कप्तान उप कप्तान की जोड़ी। और ये कुछ बेहतरीन कैमरा एंगल शॉट्स गूगल पिक्सल 10 प्रो के कैमरा से हैं। रख देते हैं बगी के ऊपर, बगी कैम के अंदर यहीं पे इनको लगा देते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं। टू बी फेयर, भारतीय समर्थकों के लिए तो बहुत कम दिखे हैं आज। मैं कहूँगा अच्छा हो गया, जो कोलैप्स होना था वो पहले ही मैच में हो गया। हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में ज़रूर होता है एक बार ये, और ये कोलैप्स अब नॉकआउट में आकर होता तो फिर दुख ज़्यादा होता। तो बेहतर है ये पहले ही हो गया, जो नज़र लगनी थी वो पहले ही लग गई। इतने हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, सब सोच रहे थे आज तो 300 पार बनेंगे, आज सबको ठंडा कर दिया। अब शायद वो दिखेगा नहीं हमें। बहुत बढ़िया गेंद थी बीच में, अच्छा गेंद स्पिन हो रही है, उछल भी रही है, और तेज गेंदबाजों को भी मदद मिली थी। तो ऐसा है, गेंद विकेट पे हेल्प तो है। बल्लेबाजी भी सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, 150 के करीब बनता है तो अच्छा टोटल होगा मैं कहूँगा इस विकेट पे। और सूर्या को उम्मीद है कि ये पिच वैसी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बदलने वाली नहीं है। इसी वजह से टॉस पे सूर्या ने कहा था कि मैं अगर टॉस जीता तो भी बैटिंग ही करता। ये जो गेंद में मदद है, पिच में मदद है, उसकी उम्मीद रहेगी भारतीय कप्तान, भारतीय गेंदबाजों को कि इसी तरह से जो ग्रिप हो रही है, जिस तरह से यूएसए के गेंदबाजों ने उसका फायदा उठाया, भारत भी उठाए। लेकिन उससे पहले अभी और रन्स की जरूरत है। अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है, जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, ये साझेदारी 40 की हुई है, सबसे बड़ी साझेदारी अभी तक इस मुकाबले में। हरमीत सिंह ये भी वैसे मुंबई के ही हैं। ये साधारण गेंद थी, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि कुछ करने का प्रयास करेंगे अक्षर पटेल, इस वजह से फायर किया। वो बहुत तेज डाली डाउन द लेग साइड। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि अक्षर पटेल ऊपर आते थे 4-5 पर बल्लेबाजी करने, जब भी ऐसा कुछ होता था। लेकिन इस बार उनका इस्तेमाल नहीं हुआ वहां पर हार तो करने गए थे, लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया है। हमारे कहते ही नजर लग गई। कमेंटेटर का जरूर लगता है, मेरे ख्याल से अक्षर पटेल पे लग ही गया है। कि आमतौर पर हम कह रहे थे कि उन्हें पहले भेजते थे, अच्छी बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अच्छा साथ निभाया मैं कहूँगा फिर भी सूर्य कुमार यादव का। लेकिन आउट गलत टाइम पे हो गए अक्षर पटेल। थी गेंद जरूर उनके पाले में मारने की, लेकिन फील्डर को ढूंढ बैठे, एक आसान सा कैच थमा दिया। आउट, भारत 118 पर 7। बात करते हैं 8 नंबर तक बैटिंग, तो अक्सर आती बड़ा शॉट लगाने गए, अक्सर 9, 10, 11 की बैटिंग ज़्यादा आती नहीं है ना। अश्दीप की ज़्यादा बैटिंग आई है, जब बुमराह खेलते ना उनकी ज़्यादा बैटिंग आई है, ना वरुण चक्रवर्ती की। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी होगा कि 3 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को मिले और साथ में साथ भी निभाया जाए बतौर गेंदबाज जो अब बल्लेबाजी करने आएंगे भारत के लिए। ये बेहतर शॉट है और मिल जाएगा 4। ये हर 4 से थोड़ी सी आस बनती है। इस ओवर में एक विकेट जरूर गिरा पर आए 7 रन। शुभम आए हैं गेंदबाजी के लिए। क्या ये शुभ संकेत हो सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड डेथ के गेंदबाज थे वो इस समय मैदान पे नहीं है। 122 पर 7 है भारत। ये मुंबई का लड़का है, भारत का कप्तान है और इस समय बचा रहा भारत का सम्मान है। दूसरा इनका ये लगातार अर्धशतक है यूएसए के सामने, 25वां इनके करियर का। वेल डन कैप्टन। कमाल की पारी भारतीय कप्तान की, एकदम सही वक्त पे। पहले मुकाबले में जब भारत दबाव में थी वहां पे ये पारी आई है, शानदार पारी आई है, शतकीय पारी। लेकिन काम इनका अभी खत्म हुआ नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर राउंड द विकेट। शुभम का बिल्कुल इरादा था वाइड लाइन डालने का, लेकिन रीच कमाल का है। डांसिंग शूज सूर्य कुमार यादव हमेशा पहनते हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। अर्धशतकीय शानदार पारी, कप्तानी पारी सूर्या की। अपना मन पसंदीदा शॉट मारकर 50 किया सूर्य कुमार यादव ने।
कोई बल्लेबाज रहा नहीं उनके साथ, लेकिन एक छोर से डटे रहे, कप्तानी पारी खेली है। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले की बात करें तो सब लोग चर्चा करते हैं सूर्य कुमार यादव के रन नहीं बन रहे, क्या उन्हें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन रन थोड़े ही दूर थे। न्यूजीलैंड सीरीज में बनाए और अब मुश्किल समय में रन बनाए कप्तान ने, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया आज सूर्य कुमार यादव ने 51-37 गेंदों पर। हाँ, जब ठंड आती है ना तो फिर सूर्य के वजूद के ऊपर कभी सवाल उठ जाता है, लेकिन सूर्य पे संदेह नहीं करते हैं। ये चमकता जरूर है, और जब ये चमकता है तो फिर चकाचौंध कर देता है पूरे विश्व को। 37 गेंदों में बनाया 51 नाबाद का ये स्कोर। वो जो आखिरी चौका भी मारा और बहुत बार इन्होंने घुटना वो जमीन पे लगाया। इस खेल की ये खूबसूरती है, सफलता प्राप्त करने के लिए ना कई बार आपको वो घुटने भी टेकने पड़ते हैं कुछ इस अंदाज में। हाफ सेंचुरी फ्रॉम द कैप्टन मोहम्मद दियार, मोहम्मद द कैप्टन। ये मरीन ड्राइव के आसपास गेंद थी, उसको पवई मारने का प्रयास था। लेग साइड को ज्यादा प्रेफर किया है, सामने भी खेले जरूर है, लेकिन अपने पसंदीदा जो इलाका है लेग साइड पे, वो मिड विकेट से लेके फाइन लेग तक, वहां पे आपको 62% रन नजर आएंगे। इस पिच पे इस बाउंस के हिसाब से वो स्वीप का इस्तेमाल भी किया, लैप शॉट का इस्तेमाल भी किया। पहली 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन पे थे सूर्य कुमार यादव। अभी स्ट्राइक रेट 135 के आसपास। जिम्मेदारी और उसके बाद एक्सेलरेशन दोनों देखने को मिला। यूएसए क्या सोच रही है यहाँ पे आकाश? यूएसए क्या आप सूर्य कुमार यादव की विकेट के बारे में सोच रही है, या फिर सोच रही है कि उन्हें वाइड लाइन डाल के उनको खामोश रख के कम से कम स्ट्राइक रेट रखा जाए? क्योंकि अगर यहाँ पे सूर्य आउट होते तो यूएसए के लिए बहुत जबरदस्त मौका बनेगा इस मुकाबले को, ना तो यहाँ पे कम रन पे रोकने का भारत को, मैच भी जीतने का। लेकिन अगर सूर्या 20 ओवर तक खेल जाते तो फिर 150 के ऊपर होता है भारत का स्कोर। देखिए, वो इच्छा है कि सूर्य को आउट किया जाए, पर क्या क्षमता है आउट करने की, ये सवाल हमेशा रहेगा। इच्छाओं और क्षमताओं के बीच में लड़ाई। भारतीय कप्तान जिन्होंने उठाई थी ट्रॉफी 2024 में बारबेडोस के मैदान पर, रोहित शर्मा, मुंबई चा राजा, ये मुंबई का भाऊ मैदान पर। क्या आउट तो करना चाहते हैं, पर रियलिस्टिक भी तो होना है ना कि 2.5 ओवर बचे हैं। सामने अर्शदीप सिंह है, अगर अर्शदीप सिंह को आपने स्ट्राइक पर रख लिया वीरू, तो फिर सूर्य कुमार यादव मजबूर महसूस करेंगे कि हर बॉल मारो। सूर्य कुमार यादव का ये वैगन व्हील है, हर तरफ रन बनाए आज उन्होंने, खासकर 28 रन जो फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में, वो 28% वहां रन बने हैं। बट यूएसए तो ये चाहेगा अर्शदीप सिंह स्ट्राइक पर रहे ज्यादा या उन्हें आउट करें। ओह, बढ़िया गेंद, बढ़िया यॉर्कर। ओहो, एक और खिलाड़ी, एक और गेंदबाज के पैर में कुछ हुआ है अभी, शायद उनके घुटने में कुछ लगा है, जैसे वो अपना घुटना पकड़ा उन्होंने। देखिए अभी रिप्ले में पता चलेगा, नीचे लगा है ट्विस्ट। ओह, नीचे लगा है बड़ी जोर से। ओह, चोट की चुनौती तो है। 128 पर 7। आखिरी 2 ओवर्स में आप क्या कर सकते हैं उम्मीद? 235 का स्ट्राइक रेट रहता है इनका जब ये इस पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। अब आखिरी गेंद ऑफ कोर्स अर्शदीप के पास है, तो या तो चौका मारो या फिर रन ही मत लो, या तो डॉट है या फिर बढ़िया शॉट है, उसके बीच में कुछ नहीं। सिंगल नहीं लेने का, भाव को स्ट्राइक पे रखने का। गौतम आज रीली में गंभीर है, होना बनता भी है उनका। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है इंडियन बल्लेबाजों ने, विकेट थ्रो किए हैं अपने ज़्यादातर, तो गंभीर होना बनता भी है। क्लास लगनी चाहिए आज, किसी ना किसी एक दो बल्लेबाजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट है, हम इसी अंदाज में खेलेंगे, लेकिन जब 3-4 विकेटें गिरती है तो एक को संभल कर खेलना पड़ता है। सूर्य कुमार यादव साथ अगर एक और रहता भी बल्लेबाज, तो उम्मीद ऐसी होती है कि अभी स्कोर शायद हम लोग ये कह रहे होते हैं कि ज़्यादा बनता, जितना भी बनेगा उससे कहीं ज़्यादा बनता अगर एक और बल्लेबाज साथ निभाता सूर्य कुमार यादव का। तो आपकी बात सुन ली आकाश, 128 पे 7 बल्लेबाज को बुला लिया गया है। शाल्टविक 3 विकेट्स 3 ओवर्स, मात्र 13 रन इन्होंने दिए हैं। आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है। अली खान को चोट लगी, वो बाहर चले गए।
थोड़े प्लान्स में बदलाव करना पड़ा है यूएसए के कप्तान मोनाक पटेल को। 128 पर 7, 12 गेंदों में रन बॉल भी खेलो तो 140, लेकिन रन बॉल क्यों? अगर अंत तक सूर्य रहते हैं और इन 12 में से 8 गेंदे खेल जाते हैं तो 150, 155 वहां तक पहुंच सकते हैं हम। वाइड यॉर्कर की प्लानिंग है क्या? है सर प्लानिंग, ये सब प्लानिंग से आते हैं। बढ़िया गेंद थी, मैं कहूँगा सूझबूझ के साथ डाली कि पीछे हटे। आमतौर पर जब बल्लेबाज पीछे हटता है तो उसको फॉलो करते हैं गेंदबाज, लेकिन उनसे दूर ही रखी, वाइड लाइन के आसपास रखी। समझदारी भरी गेंद थी। मिड ऑफ अंदर है, मिड ऑफ अंदर रह के वो लाइन जहाँ पे यॉर्कर मिस कर गए थे, सूर्या सोचेंगे मिस आउट कर गए वो पिछली लेंथ पे, पिछली लाइन पे। अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, लेकिन अगली 11 गेंद क्रूशियल। दोनों फील्डर सर्कल में है, उनके ऊपर से मारा है ये वाला शॉट। इस 4 ने थोड़ी सी और तो हौसले में की है अफजाई। पिछली गेंद मिस कर गए थे, मिड ऑफ का फील्डर अंदर, लेकिन सूर्य कुमार यादव दोबारा मिस करने वाले नहीं थे। यहां पे भी लेंथ स्लो वन, अपने आप को रूम दिया, लेग स्टंप के बाहर गए और वो मिड ऑफ का जो फील्डर था बिल्कुल उसके ऊपर से ही खेलना चाहते थे। 4 रन प्राप्त किए हैं। इस ओवर को बड़ा ओवर बनाना चाहेंगे, बिल्कुल बनाना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव। उनके जहन में 150 के पार है। हार्दिक पांड्या जरूर सोच रहे होंगे मिस आउट कर गया मैं आज, क्योंकि इस समय अगर हार्दिक पांड्या होते सूर्य के साथ तो उसके गेम में कुछ अलग होती। लेकिन तारीफ जितनी करें हम सूर्य कुमार यादव की उतनी कम। एक छोर संभाल के रखा है, रन भी बना रहे हैं, आउट भी नहीं हो रहे हैं। भारत अगर आज 150 के पार पहुंचेगा तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव की वजह से। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि आपके कोई भी बल्लेबाज ना चले, आपने 7-8 तक बल्लेबाजी रखी हुई है और उसमें सिर्फ एक ही बल्लेबाज रन बना रहा है, वो भी यूएसए के खिलाफ। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा है कि जो बैटिंग कोलैप्स होना था वो आज ही हो गया, छोटी टीम के खिलाफ हो गया, क्योंकि अगर आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलो तो कमबैक करने का मौका मुश्किल ही मिलता है। हो बढ़िया, एकदम पसंदीदा शॉट सूर्य कुमार यादव का, घुटना टेक, डॉट चौका, डॉट छक्का। ये बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। जानते हैं कि गेम की डिमांड यही है, खुद पे ज्यादा स्ट्राइक रखनी है और उसके बाद एंगल्स को खेलना है। पहले मिड ऑफ पे खेले, वहां पे चौका। अब यहाँ पे अपने पसंदीदा शॉट, स्वीप शॉट, फास्ट बॉलर को पूरे 6 रन के लिए पिछला घुटना पिच पे टेक दिया और ताकत अर्जित की है। ये कमाल का शॉट है, बेहतरीन बल्लेबाजी है भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की। पहली बार गेंदबाज को एहसास हुआ है कि सामने जो टीम है वो टीम इंडिया है, क्योंकि पहले 3 ओवर में 13 रन, 3 विकेट्स, बहुत आसान लगा होगा। पीछे फील्डर है, सिंगल तो यहां भी नहीं लेंगे ना। थोड़ा पैटर्न ले लिया है, आखिरी गेंद छोड़ दी है अर्शदीप सिंह के लिए। चलो तुम मार लो चौका। अर्शदीप ने जबरदस्ती भागा कि नहीं मुझे भी खेलना है, और उम्मीद है यहाँ पता एक चौका छक्का अर्शदीप के बल्ले से आ जाए, क्योंकि अगले ओवर की तो 6 की 6 गेंदें सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, फिर मौका नहीं देंगे वो, क्योंकि आखिरी गेंद खेलते तो सिंगल ही लेना पड़ता सूर्य कुमार यादव को। लेकिन हो सकता है शायद अर्शदीप चौका छक्का लगाए, और सोच वही होनी चाहिए अर्शदीप सिंह की, हिट आउट या फिर गेट आउट, यही सोच होनी चाहिए अर्शदीप की। ये तो दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद, चेक किया जाएगा जो कट स्ट्रिप है उसकी कहां गिरी है गेंद। अच्छा वाइड करार दी, वरना इसमें ये भी देखना पड़ता है कि वो कहां पिच हुई गेंद। पहले ये शॉट देख लेते हैं। स्क्वायर लेग का फील्डर सर्कल में था, लेकिन सर्कल में हो इस बात का कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का ये पकाया हुआ शॉट है। 76 मीटर का ये 6। कमाल का स्वीप शॉट खेलते हैं, वो गेंद की एकदम लाइन को भापने के लिए बैठ जाते हैं, फिर बल्ला ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर जाता है। सिंह साहब ने बल्ला तो जोर से घुमाया, लेकिन फील्डर को वहां पा लिया है, पकड़ लिया है। 4 विकेट्स के साथ ये स्पेल अपना समाप्त करेंगे। शाल्कविक ने आज कमाल किया है। भारत ने गंवाया अपना 8वां विकेट अर्शदीप सिंह के रूप में। सूर्य कुमार यादव के पास स्ट्राइक है, सौरभ नेत्रवलकर उनके सामने है। 6 गेंदें
भेद दिया है इस छोटे से गैप को। वेल डन। 4 के साथ 20वें ओवर की है शुरुआत भारतीय कप्तान ने। ऐसी उम्मीद तो हम रखते हैं सूर्य कुमार यादव से कि आप फील्डर कहीं भी लगा लें, वो गैप ढूंढ ही लेते हैं। स्लोअर वन डाली थी ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल यॉर्कर का प्रयास था। पॉइंट भी ऊपर है, थर्डमैन भी ऊपर है, गली भी ऊपर है, तो तीनों फील्डरों के बीच से निकाली है 4 रन के लिए। और ये शॉट तो अच्छा खेलते हैं सूर्य कुमार यादव। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे गेंद इधर ही आएगी, क्योंकि यहीं के फील्डर ज़्यादा ऊपर है। कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को अगर बॉडी में डालेंगे तो फिर वो चौका छक्का नहीं मिस करते। एक ही चांस है, उनसे दूर डालकर बचा जा सकता है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने चौका लगाया। सबसे महंगे गेंदबाज रहे हैं सौरव नेत्रवालकर है। आकाश, उनका भी अर्धशतक होने वाला है। सूर्य कुमार यादव मेक श्योर करेंगे कि वो भी अपना 50 पूरा करके जाएं। और छक्के के साथ उनका अर्धशतक पूरा कराया है। पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर उनका पसंदीदा शॉट छक्का। ये आकाश में गेंद को भेज देते हैं बार बार, और जब मन करता है, जहां मन करता है, जिसके सामने मन करता है। ये मैदान इनका है, ये इलाका इनका है, इनका बस चलता है। पहले दिखाया कि मैं रूम बना रहा हूं अपने लिए, लेकिन उसके बाद ये गिर रहे हैं, पर भारतीय टीम को संभाल रहे हैं। नॉट द फर्स्ट टाइम, नॉट द लास्ट टाइम। समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, खेल रहे हैं गेंदबाज के साथ। एक्चुअली उनको ऐसा लगा था कि शायद रूम बनाएंगे और गेंद विकेटों में डाली हुई वहां डलवाना चाहते थे। कमाल का छक्का सूर्य कुमार यादव का। 4 गेंदे हैं। मैं तो चाहूंगा 4-6, 4-6, 4 नहीं, इतना भी बेरहम मत बनो आकाश। एक और छक्का, दूसरा छक्का इस ओवर का। ये तो मैं कहूंगा कि कहते हैं तोहफा दिया है, तोहफा बड़ा कबूल किया है सूर्य कुमार यादव ने कि जी हाँ, तोहफा कबूल है। तो फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर का प्रयास जरूर था, लेकिन वो हाथ से गेंद वहां गिरी नहीं जहां गिराना चाहते थे, लेकिन उसको ठिकाने पे पहुंचाने का मन बना लिया था कप्तान ने। और कप्तान आजकल वैसे भी कहते हैं, मुझे कप्तान नहीं, मुझे लीडर बोलो। ये लीडर है, ये निडर है। आखिरी 10 गेंदों में ये सूर्य कुमार यादव का अंदाज देखो, 3 छक्के 2 चौके। ये लोकल लड़का यहां पर सामने अपना मैदान, अपनी क्राउड, बहुत वोकल ये क्राउड। वीरू 3 गेंदे और बची है, मेरा 3 छक्कों का मन कर रहा है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो कुछ भी है, संभव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ थोड़ी इज्जत बॉलर को भी दे दो यार, थोड़ी रिस्पेक्ट रखो। ये देखो 4-6-6-4 बनेंगे 30 रन ही, ऐसी उम्मीद है मुझे। और इस जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, उस अंदाज में उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत ही तगड़ी यॉर्कर गिरेगी तब भी शायद वो आउट हो सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव जिस फॉर्म में है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें आउट करना संभव है। खुद ही आउट हो सकते हैं, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो खुद आउट होंगे। नेत्रवलकर भी है तो मुंबईकर, लेकिन मुंबईकर को मुंबई में चमकने के लिए वो भारतीय जर्सी भी तो जरूरी है ना। सामने सूर्य कुमार यादव आखिरी 12 गेंदों में 32 रन जड़ चुके हैं। आपने अगर लेंथ थोड़ी सी भी मिस की है, इन्होंने फील्ड को भी खेला है अपने अंदाज में, जहां मन किया है, थोड़ा खिलवाड़ सा भी किया है। नहीं, ये मिस हुई है। आई होप कि जोर से ना लगी हो। अपना काम तो कर गए हैं सूर्य कुमार यादव। एक गेंद बची है, चौका या छक्का के साथ खत्म करेंगे तो बेहतर होगा। उम्मीद नहीं की थी 160 रन भारत बना पाएगा। 140 तक, 150 तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन सूर्य कुमार यादव के रहते 160 का आंकड़ा छू लिया इस ओवर में। पहली गेंद चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका। ये देखिए 5वीं गेंद मिस हो गई, उसे भी वो फाइन लेग के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन कैच धीमी थी, उतनी पेस पर आई नहीं, बल्ले पर लगी नहीं। आखिरी गेंद सूर्य कुमार यादव, उम्मीद तो यही है कि नहीं, सीधा हाथ में 1 रन तो जरूर मिलेगा। ओह, रन आउट हो गए। 9वां विकेट गिरा। 161 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर भारत ने। मैं कहूँगा अच्छी कमबैक की है भारत ने, और शुक्रिया अदा करना चाहिए सूर्य कुमार यादव का, जिस अंदाज में वो खेले।
161 तक लेके गए हैं भारत की पारी को। 46 पे 4, 72 पे 5। तब तो लग रहा था कि 125 तक पहुंच जाएंगे तो बहुत हो जाएगा काम, लेकिन सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स ये रन आउट है। चाहते थे वरुण चक्रवर्ती की एक और रन चुरा ले, पर वो संभव था।